सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा संघ ने वेतन न मिलने पर वीसी को लिखा लेटर, ड्यूटा की विशेष बैठक की मांग। दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय घोषित 12 कॉलेजों में शिक्षक को मार्च में वेतन नहीं दिया गया है। इस बात को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा संघ कुलपति को एक लेटर लिखा गया है जिसमें उसने धन जारी नहीं करने की बात कही गई है और इस मामले पर कार्यकारी परिषद की विशेष बैठक बुलाए जाने की मांग की गई है। कुलपति को लिखे लेटर में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा संघ ने सुझाव दिया है कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय घोषित 28 कॉलेजों को दिल्ली नामितों को तत्काल प्रभाव से शासी निकायों से वापस लिया जाए क्योंकि सरकार कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं कर पा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा संघ के अध्यक्ष ए.के. भागी ने सोमवार को ड्यू के वीसी योगेश सिंह को लेटर लिखते हुए बताया, आपका ध्यान सरकार द्वारा वित्तीय घोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के 12 कॉलेजों में विभिन्न सेवाओं में शामिल शिक्षण कर्मचारी, गैर शिक्षण कर्मचारी, संविदा कर्मचारी आदि के सामने आने वाली सबसे अधिक समस्या की ओर आकर्षित किए जाती हैं। इसमें से अधिकांश कॉलेज में दिल्ली सरकार द्वारा फंडिंग जारी न करने के कारण मार्च महीने का शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में स्थिति सामान्य होने तक जारी रहेगी पुलिस बलों की तैनाती। उत्तर पश्चिम दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में सामान्य स्थिति बहाल होने तक सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती की जा रही है। अधिकारी मंगलवार को ये जानकारी दी। जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच संघर्ष हो गया था जिसमें 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय शख्स जख्मी हो गया था। पुलिस के दौरान संघर्ष के दौरान पथराव, आगजनी की घटनाएं हुई थी और गाड़ी को भी जला दिया गया था। दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने सोमवार को कहा था कि जहांगीरपुर समेत संवेदनशील इलाकों में स्थिति सामान्य होने तक पुलिसकर्मियों की तैनाती बनी रहेगी। एक समाचार चैनल ने अस्थाना को कहा था, हमने सिर्फ जहांगीरपुरी बल्कि अन्य इलाकों में पर्याप्त बल तैनात किया हुआ है। हम निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे और यहां सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर निगाह रख रही है कि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो। आखिर बच्चों में तेजी से क्यों फैल रहा है कोरोना, जाने एम्स के वैक्सीनेशन इंचार्ज ने क्या कहा। दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही स्कूली बच्चों में संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। अगर बात सिर्फ दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर की करें तो जिले में 134 बच्चे संक्रमित हो गए हैं। गाजियाबाद में स्कूलों में भी बच्चे संक्रमित हुए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों में संक्रमण फैलने के मामले सामने आ रही हैं। इसी वजह से पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है। सवाल ये भी है कि आखिर बच्चों में कोरोना संक्रमण तेजी से क्यों फैल रही है, क्योंकि अभी कुछ ही पहले देश भर से कोरोना की तीसरी लहर खत्म हुई है। ऐसे में क्या ये चौथी लहर या इससे बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे? क्या वैक्सीनेशन भी संक्रमण की एक वजह से हो सकती है? इन सबके सवालों का जवाब देते हुए एम्स के वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर संजय राव ने एबीपी न्यूज को बताया कि कोरोना के इस मामले को चौथी लहर अभी नहीं कहा जा सकता है। और रही बात बच्चों की, तो उसमें संक्रमण का पता इसलिए चल रही है क्योंकि स्कूल जाने की वजह से टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। इसलिए कहना कि स्कूल जाने से बच्चों को संक्रमण हो रही है यह उचित नहीं होगा। दिल्ली के स्कूलों से शिक्षा निदेशालय ने कोविड डेटा की मांगी रिपोर्ट, डीडीएम की बैठक में होगा अहम फैसला। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के स्कूलों से कोविड प्रभावित छात्रों और कर्मचारी की संख्या के बारे में स्कूलों से डेटा मांगा है। स्कूल का शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार जिसमें अधिकारियों को अपनी संस्थाओं में संक्रमण के बारे में जानकारी दर्ज कराने को कहा गया है। हालांकि शिक्षा निदेशालय के अधिकारी ने डेटा लेने के पीछे के कारणों पर कोई साफ जवाब नहीं दिया है। वहीं दिल्ली के 120 से अधिक स्कूलों के संघ राष्ट्रीय प्रगतिशील स्कूल सम्मेलन के अध्यक्ष सुधाचार्य ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि डीडीए की बैठक से पहले दिल्ली सरकार संभवतः डेटा ले रही है ताकि वे बुधवार को डीडीए की बैठक में स्थिति को समझ सके। इसके साथ ही आईटीएल पब्लिक द्वारका के प्रिंसिपल आचार्य ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है क्योंकि इससे उन्हें कोविड के केसों को समझाने और उसके अनुसार उचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार धीमी, पॉजिटिव रेट बढ़कर पहुंचा 7.72। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले में फाजा हो रही हैं। वहीं वीकेंड में टेस्टिंग में गिरावट के साथ कोविड-19 की पॉजिटिव रेट सोमवार को 7.72 तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि शनिवार को जहां 12,270 कोविड टेस्ट किए गए थे तो वहीं रविवार को केवल 6,492 टेस्ट किए गए हैं। इसके बाद शहर में 501 मामले दर्ज किए गए जिसके राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 1,729 तक पहुंच गई है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए डेटा से पता चला कि शहर के अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए मौजूदा कुल 9,735 बेड में सिर्फ 81 पर मरीजों की भर्ती हुई थी। उसमें से 41 संदिग्ध मामले हैं और 40 कोरोना के मरीज हैं। इसमें से 9 मरीज आईसीयू में थे, 12 ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 1 को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी है।
जहांगीरपुरी दंगे से भी भयानक था साल 2020 का दिल्ली दंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक हुई कार्रवाई के बारे में दी है जानकारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभा यात्रा को लेकर हिंसा भड़क गई है। इस मामले दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजकर बता दिया है कि यह हिंसा के साजिश के तहत भड़काई गई थी। हालांकि इस दंगे ने बड़ा रूप नहीं लिया था, इससे दिल्ली पुलिस ने काबू कर लिया था। दिल्ली में दंगा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई दंगे सामने आ चुके हैं। साल 2020 का हुआ दिल्ली दंगा सबसे बड़ा दंगा है, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के चलते दो समुदाय में हुआ था। इस दौरान हिंसा के बाद सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था और कई परिवार बेघर हो गए थे। इस दंगे को लेकर 30 मार्च 2022 को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए दंगे की पूरी जानकारी दी थी, जिसके अनुसार साल 2020 तक दिल्ली दंगा 23 से 29 फरवरी के बीच हुआ था, जिसमें जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, चांदबाग, शिव विहार इलाके में हिंसा हुई थी। इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। दिल्ली जूनियर क्लर्क और पर्सनल असिस्टेंट परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जूनियर क्लर्क और पर्सनल असिस्टेंट परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये एडमिट कार्ड पीटीआई परीक्षा या स्किल टेस्ट वे कैंडिडेट जिन्होंने DSSB के इन पदों के लिए आवेदन किया हो, दिल्ली सब ऑडिटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का पता है dssb.delhi.government.in है। DDSSB जूनियर क्लर्क और पर्सनल असिस्टेंट पदों के लिए परीक्षा का आयोजन इन तारीखों पर होगा। DDSSB जूनियर क्लर्क की पीटीआई परीक्षा 18 मई से 5 जून 2022 के बीच आयोजित होगी। दिल्ली के तीनों निगमों के एकीकरण के कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी। अब इस नए नाम से जाना जाएगा नगर निगम। राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से तीनों निगमों को एक करने की बात कही गई है। इस बात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली MCD के संशोधन बिल के विधेयक को पेश किया। इस विधेयक के पेश होने के बाद दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते दिल्ली के पूर्व, दक्षिण और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का एकीकरण किया गया है, जिसे अब दिल्ली नगर निगम कहा जाएगा। इससे पहले 3 निगम थे, लेकिन अब यह एक ही निगम हो गया है। दिल्ली नगर निगम के एक होने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और अब इस अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार दिल्ली नगर निगम के कार्यों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी। राष्ट्रपति कोविंद द्वारा इस विधेयक को 18 अप्रैल 2022 को मंजूरी दी गई, जो भारत के राष्ट्रपति ने प्रकाशित करके जानकारी दी गई है। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल को लेकर गुरुवार को अहम बैठक। 20 लाख नौकरी को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली सरकार ने अपने वादे 20 लाख नौकरी को लेकर काम शुरू कर दिया है। इससे गुरुवार को दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के विस्तार के लिए सरकार रिलेटेड मार्केट के सदस्यों सहित सभी हितग्राहियों के साथ एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक में अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इरादा इसे पूरी तरह से सहयोगात्मक प्रक्रिया बनाने और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की योजना के हर फेज में रिलेटेड मार्केट संघ से सुझाव और राय लेने को कहा गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के क्लाउड किचन के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए 26 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण बैठक की योजना बनाई गई है। दिल्ली सरकार ने 2022-23 के अपने वित्तीय बजट में रिलेटेड पर्यटन, खाद्य और पेय पदार्थ, विनिर्माण और सेवा उद्योग शहर में 20 लाख नई नौकरियां पैदा करने का वादा किया गया है। इन नियमों को लेकर दिल्ली सरकार नियमित बैठक कर रही है और इस कार्य के प्रति निगरानी भी कर रही है। दिल्ली यूपी में सोने चांदी पर आज कितने रुपए बढ़े? खरीदने से पहले यहाँ चेक कर ले लेटेस्ट रेट। व्यावसायिक बाजार में सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं भारतीय बाजारों में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। हफ्ते के दूसरे दिन कारोबारी दिन मंगलवार को MCX पर सोने का रेट में 0.10% की गिरावट के बाद 53,219 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी मामूली सी 0.02% की गिरावट देखी जा रही है, जिसका चांदी की कीमत 69,962 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 49,860 रुपए हो गया है। वहीं कल 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 49,850 रुपए था। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का आज का भाव 54,390 रुपए हो गया है, जबकि कल 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 54,380 रुपए था। बात करें चांदी की तो दिल्ली में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत में उछाल आया है। आज चांदी की कीमत 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि कल चांदी की कीमत 69,900 रुपए प्रति किलोग्राम थी। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।